आज हम ट्रोल मूवी की एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक छोटी सी बच्ची अपने पापा के साथ पहाड़ चढ़ रही थी। उस लड़की के नाम नोरा थी और उसके पापा की सोच दुनिया वालों से बिल्कुल अलग थी। को लगता था कि हम अगर अपने दिल की आंखों से ये पहाड़ों को देखेंगे तो हमें कुछ अलग दिखाई देगी। उनका मानना था कि ये पहाड़ों के अंदर ट्रोल्स मौजूद है जो अपने आप को दुनिया से छुपा के रखते हैं। नोरा की डैडी ने बहुत पहले नोरा को एक कहानी सुनाए थे। एक शादी में 13 ट्रोल्स थे जिन्होंने नशा किए थे और उनको कोई भी होश नहीं था। उनको वक्त का पता ही नहीं चला। सुबह होते ही जैसे सूरज का रोशनी उनके ऊपर पड़ी वो लोग पत्थर हो गए और अब वो पत्थर बन के इन पहाड़ों में समाये हुए हैं। लेकिन नोरा को ये सब कहानी लगती थी क्योंकि इसके सामने सिर्फ पहाड़ ही थे। फिर नोरा की डैड कहते हैं कि बेटा तुम दिल की आंखों से देखो, तुम्हें पहाड़ों में ट्रोल्स नजर आएंगे। तब नोरा को उन पहाड़ों से थोड़ा सा ट्रोल्स की झलक दिखाई देती है। ट्रोल्स देखने में बिल्कुल इंसानों की तरह थे और साइज में बहुत बड़े होते थे, लेकिन वो इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। कहानी आगे बढ़ती है। अब दिखाई जाती है कि नोरा बहुत बड़ी हो चुकी थी और अपनी टीम के साथ एक जगह पे खुदाई कर रही थी। उनकी टीम 6 महीने से वहीं से खुदाई कर रही थी, लेकिन उनको तब से कोई भी बड़ी चीज उधर नहीं मिली थी। उनका लीडर भी नोरा को वहाँ पे समझाता है कि हमें इधर से अब वापस चला जाना चाहिए, लेकिन नोरा अभी भी थोड़ा वक्त चाहती थी कि उनके डैड उसको बोले थे कि खुद के ऊपर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। नोरा किसी की परवाह नहीं करती थी और वो फिर से खुदाई करनी स्टार्ट कर दी, और लेकिन वो खुदाई करते टाइम उसको इस बार कुछ मिली थी। फिर वो लोग देखे कि वो कुछ बहुत बड़ी चीज़ थी। दूसरी तरफ नॉर्वे के पहाड़ में बारूद सेट किया जा रहा था ताकि वो पहाड़ों को उड़ाया जा सके, क्योंकि उधर एक स्टेशन बन रहा था। और जब उधर बम फटता है तो एक बहुत बड़ा धमाका होता है, और जब वर्कर्स टनल्स के अंदर जाते हैं चेक करने के लिए तो उनके तरफ कुछ आता हुआ दिखाई देता है। सभी वर्कर वहाँ से डर के भाग रहे थे। ये सारे बात को जानने के लिए वहाँ का मिलिट्री कमांडर एक मीटिंग रखते हैं। उस मीटिंग में नोरा को भी शामिल किया जाता है। उधर नोरा का वेलकम प्राइम मिनिस्टर का एडवाइज़र एंड्रेस करता है। फिर नोरा वहाँ पे एक वीडियो देखती थी जिसमें दूर से देखने पे वहाँ पे बड़ा बड़ा पैरों का निशान दिखाई दे रहे थे। वहाँ पे बैठे हुए लोगों का मानना था कि ये कोई बड़ी चीज़ हो सकती है या फिर ये सब तूफान के वजह से हुआ है। लेकिन नोरा साफ साफ कहती है कि मुझे तो ये किसी के पैरों का निशान लग रही है। लेकिन कोई भी नोरा की बात को सीरियस नहीं ले रहा था। लेकिन तभी वहाँ और एक लड़की आती है और एक वीडियो दिखाती है। वो वीडियो में सारे लोग बहुत बड़ी चीज़ देखते हैं और उसको देख के बहुत हैरान हो जाते हैं और बहुत डर भी जाते हैं। फिर हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो बैठे हुए शाम को अपनी चाय पी रहे थे, और वो आदमी देखता है कि उसका जो डॉग था वो लगातार भौंकते जा रहा था। तभी उनका घर भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है। तभी वो कपल खुद को बचाने के लिए अंडरग्राउंड में चले जाते हैं। तब वहाँ पे बहुत ज़ोर से हलचल हो रही थी, और जब थोड़ी देर के बाद दोनों बाहर आके देखें तब उनका घर तो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। तब ये सारे मामले को जानने के लिए नोरा और एंड्रेस को उनके पास भेजा जाता है। रास्ते में जाते टाइम एंड्रेस नोरा को अपनी मॉम और डैड के बारे में पूछता है। तो नोरा बोलती है कि मेरी मॉम तो कब से मर चुकी है और मेरी डैड की सोच दुनिया से बिल्कुल अलग है, इसीलिए वो बिल्कुल अकेले रहते हैं। एंड्रेस अपने बारे में नोरा को बताता है कि उसको एक राइटर बनना था, लेकिन वो नहीं बन पाया, और यही बात करते करते वो बूढ़े कपल के पास पहुंच गए। वहाँ पे उनको एक कैप्टन मिलता है जो बताता है कि कोई नदी के पार करके आया और दूसरे पहाड़ों की ओर चला गया, और उनको 1.5 किलोमीटर तक बहुत बड़े बड़े पैरों का निशान मिला है। उसके बाद पैरों का निशान गायब हो गए। अब नोरा उस बूढ़े कपल के पास पहुँचती है और वो बूढ़ी औरत बताती थी कि उसको कोई अजीब सी आवाज़ सुनाई दी थी, जैसे कोई रो रहा हो, और उसकी आवाज़ बहुत अजीब थी। फिर वो अचानक गायब हो गई। इतनी बड़ी चीज़ अचानक कहाँ गायब हो सकती थी। और वो बूढ़ी औरत की बात सुनने के बाद नोरा एंड्रेस और कैप्टन को लेकर अपनी डैडी के पास चले जाते हैं, क्योंकि नोरा के डैड ने पहाड़ों को बहुत करीब से देखा था, और इन पहाड़ों को बहुत अच्छे तरीके से नोरा के डैड के अलावा और कोई नहीं जान सकता था। और नोरा जब अपने डैड के घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके घर के अंदर ट्रोल्स की बहुत सारी तस्वीरें थे। तब नोरा के डैड बताते थे कि बहुत साल पहले इधर काम चलता था और तब पहाड़ के अंदर कुछ निकला था, लेकिन उसको साबित करना बहुत मुश्किल था। तब गवर्नमेंट ने सारे सबूत मिटा दिया था। तभी नोरा कहती है कि आज भी पहाड़ों से कुछ निकला है। तब उसके डैड उसको कहते हैं कि आज से 1000 साल पहले ट्रोल ऐसे ही खुला घूमता करते थे। कोई भी इंसान ट्रोल के साथ अगर कोई ताल्लुक रखता था तो उस इंसान को सजा दी जाती थी।
कई साल पहले ट्रोल बाहर आए थे और नोरा का डैड उनका पता लगा लिया था, लेकिन तब गवर्नमेंट ने नोरा के डैड को पागल साबित करके उनको पागल खाना भेज दिया था। उसके बाद नोरा अपनी डैडी के साथ उस जगह पे जाती है जहाँ पे पैरों का निशान ख़त्म हो गई थी। नोरा वहाँ पे कैप्टन और एंड्रे के साथ दूर खड़ी अपने डैड को देख रही थी। तब वो दोनों कह रहे थे कि तुम्हारे डैड की हालत और भी ख़राब लग रही है। नोरा को भी यही लगता था कि उनके डैड कहानियों में बिल्कुल गुम हो चुके हैं। फिर नोरा अपने डैड के पास जाती है और उनको समझाने की कोशिश करती है। तो वहाँ से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी और काली बादल अचानक छा गई थी। फिर नोरा जब वापस मुड़ के देखी तो उसे एक आँख नज़र आती है। सच में एक बहुत बड़ा ट्रोल था और वो ट्रोल उनके सामने खड़ा हो रहा था। कैप्टन फिर वो सबको वहाँ से जल्दी ले जाता है। फिर वो वीडियो को उस सब मिलिट्री कैंप में दिखाते हैं और ये वीडियो देख के किसी को अपने आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। और नोरा के डैड अब भी ट्रोल्स की बात कर रहे थे। किसी को भी उनकी बात पे यकीन नहीं था और फिर उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन वहाँ नोरा सब बात समझने के लिए उनसे थोड़ा टाइम मांगती है। लेकिन वहाँ की प्राइम मिनिस्टर नोरा को कहती है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है। जब तक तुम समझोगी वो चीज़ क्या है तब तक वो चीज़ हमें तबाह कर देगी। इसीलिए आगे का काम अब मिलिट्री ही संभालेगी। वो जो भी चीज़ होगी उसको मार दिया जाएगा। फिर नोरा जाके कैप्टन से रिक्वेस्ट करती है कि क्या तुम हमें अपने साथ नहीं ले जा सकते। फिर कैप्टन नोरा की बात मान जाता है और वो तीनों को लेकर साथ में जाता है। फिर नोरा की बताई हुई लोकेशन पर सब जाके पहुंच जाते हैं। वहां पे बहुत सारे फौजियों को भेज दिया जाता है और उनको बोला जाता है कि ट्रोल का इंतज़ार करना है। और यहीं पे नोरा के डैड नोरा को माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं कि मैं तुझे कभी टाइम नहीं दे पाया। वो बोल रहे थे कि मेरे होते हुए भी नोरा ऐसी ज़िंदगी गुजारी जैसे उसकी इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर नोरा कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ, अभी मेरे डैड मेरे साथ है। लेकिन उसी टाइम ट्रोल वहाँ पे आ जाता है, लेकिन वो अपनी जगह पे वहाँ पे रुका हुआ होता है क्योंकि उसको पता चल गया था उसके इर्द गिर्द लोग हैं। मिलिट्री हेड ने ट्रोल को देखते ही उसको फायर करने का हुक्म दे दिया था, लेकिन ट्रोल के ऊपर फायरिंग का कोई भी असर नहीं हुआ। उल्टा ट्रोल को इस हमला से बहुत गुस्सा आ गया था, इसीलिए उनके ऊपर वापस हमला कर दिया। इसीलिए वहाँ पर बहुत सारे फौजी मारे जाते हैं। एंड्रेस और नोरा अपने डैड के साथ एक पत्थर के नीचे छुप जाता है, लेकिन वो ट्रोल तभी वो फौजी को पत्थर के नीचे से उठाकर खा जाता है। वो एक क्रिश्चियन था। तभी नोरा का डैड कहते हैं कि ट्रोल्स क्रिश्चियन को पहचानते हैं और उनको सूंघ सकते हैं। फिर नोरा के डैड उस ट्रोल के सामने जाते हैं और उसको समझाते हैं कि शांत रहो, हौसला रखो और रुक जाओ यहीं पे। हैरानी की बात यह थी कि वो ट्रोल्स भी उनकी बातों को समझ रहा था और वो काफ़ी हद तक शांत हो जाता है। लेकिन तभी कुछ फौजी फिर से ट्रोल्स के ऊपर हमला कर देते हैं। फिर दोबारा ट्रोल्स को गुस्सा आ जाता है और फिर वो कुछ फौजियों को वहाँ पे मार देता है। तभी ट्रोल वहाँ पे गलती से नोरा के डैड को भी मार देता है। जब वो ऐसा करता है वो अपनी दुख का इजहार कर रहा था और वहाँ से चला गया। नोरा के डैड को बहुत चोट आई थी और वो आखिरी सांस ले रहे थे और वो आखिर में रॉयल पैलेस और घर कह के मर जाते हैं। अब नोरा अपने डैड को भी खो दिया था। अब उसका उस दुनिया में कोई भी नहीं था। अगले दिन कैप्टन नोरा को बताता है कि वो एक हवाई हमला करने वाले हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। फिर नोरा ट्रोल्स के ऊपर सर्च करने लगती है और उसको पता चलता है कि ट्रोल्स को चर्च की घंटियाँ बहुत बुरे लगते थे, इसीलिए ट्रोल्स चर्च पे ज़्यादा हमला करते थे। फिर नोरा एक प्लान बनाती है और कमांडर भी उसके साथ देता है। फिर नोरा के प्लान को सुनने के बाद वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नोरा को एक मौका देने की सोचते हैं। अगर इतना नुकसान रोक के ट्रोल को रोका जा सकता है, ये उनके लिए एक अच्छी बात थी। नोरा का प्लान ये था कि वो चर्च की घंटियों को बजा के उस ट्रोल को रोकेगी। नोरा की यह आइडिया कुछ हद तक काम भी करता है क्योंकि ट्रोल्स को जब घंटियों का आवाज़ सुनाई देता है तो वो आवाज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता था और फिर वो घंटियों को तोड़ने लग जाता है और जो हेलीकॉप्टर वगैरह था उनको सबको क्रॉस कर देता है। यह हादसे में एक बच्ची की जान भी जाने वाली थी, लेकिन अचानक ट्रोल्स ने उन्हें बचा लिया। इसके बाद ट्रोल्स ने नोरा को देखता है और यहाँ से चला जाता है। नोरा का आइडिया काम नहीं करता, इसीलिए नोरा को इस मिशन से बाहर निकाल दिया जाता है। पूरे गवर्नमेंट सोचती है कि उस ट्रोल पर मिसाइल से हमला करेगी, इसी वजह से उस शहर को बिल्कुल खाली कर दिया गया था। लेकिन इस मिसाइल हमले की वजह से उनको बहुत नुकसान होने वाला था। बाद में हम देखते हैं कि एंड्रेस नोरा को घर छोड़ने जा रहा था, लेकिन नोरा को तब समझ नहीं आ रही थी कि ट्रोल सब कहाँ जाने वाला।
यहाँ पे उसको अपने डैड की कही हुई बात याद आती है। उन्होंने मरते हुए रॉयल पैलेस का नाम लिया था, यानी कि राजा के घर। फिर वो तुरंत राजा के घर पहुँच जाती है और वहाँ पे उसको राजा का चीफ मिनिस्टर मिलता है। वो बताता है कि पहले ज़माने में ये माना जाता था, अगर एक राजा के घर किसी दूसरे राजा के घर के ऊपर बनाया जाता है तो बहुत अच्छा होता है। वो बताता है कि महल से पहले यहाँ पे ट्रोल्स का घर हुआ करता था। उनको पहाड़ों का राजा कहा जाता था। उनको चर्च की घंटियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए वहाँ का राजा ने सबको मरवा दिया, लेकिन एक बच्चे को जिंदा छोड़ दिया और उसको डरा धमका के पहाड़ों के अंदर भेज दिया, वो वहाँ पे मर जाए। वो ट्रोल इसीलिए यहाँ पे आना चाहता है। वो सालों के बाद उठा है, इसीलिए वो अपना घर वापस आना चाहता है। फिर चीफ मिनिस्टर उनको वहाँ पे उस गुफा में कुछ कंकाल दिखाता है, जो कि वो सभी ट्रोल्स के थे। नोरा जब वो कंकाल के ऊपर रोशनी करती है तो वो सारे पत्थर का बन जाता है। फिर उसको वहाँ पर वो कहानी याद आती है जो अपने डैड से सुनी थी। वो 13 ट्रोल्स के साथ हुआ था। जब उनके ऊपर रोशनी पड़ी थी तो वो सारे पत्थर का बन गए। कहानियों में भी यही लिखा गया था कि रोशनी उनका दुश्मन है। ट्रोल्स पर जब तेज़ रोशनी पड़ती थी तो वो पत्थर के बन जाते थे। नोरा कैप्टन को कॉल करती है और अपना प्लान बताती है। इससे ट्रोल को मारना है ताकि उनको बड़े नुकसान झेलना ना पड़े। तो कैप्टन को कहती है कि उसको बहुत बड़े खुले मैदान में आना है और बहुत बड़ा सोलर सिस्टम का इंतजाम करना है। उसके बाद आंड्रेस और नोरा उस छोटे बच्चे के कंकाल को अपनी गाड़ी में रख लेते हैं, जिसको राजा ने डरा धमका के गुफा में भेज दिया था, जो एक ट्रोल ही था, ताकि वो जो बड़ा ट्रोल था उनको देख के उनका पीछा करे और उसको वो खुला मैदान की तरह ले जा सके। और थोड़ी देर बाद रेडियो पर यह अनाउंसमेंट भी हो जाती है कि थोड़ी देर बाद मिसाइल को छोड़ा जाएगा। लेकिन नोरा को अपने प्लान कामयाब करने के लिए इस मिसाइल हमला को रोकना था, इसीलिए आंड्रेस इधर अपने एक साथी को कॉल करता है ताकि वो सारे सिस्टम को हैक कर सके। और वो ऐसा ही करती है और सारे सिस्टम को हैक कर लेती है, इसीलिए सारे मिसाइल बंद हो जाते हैं। इनने सोलर सिस्टम को सेट कर लिया था और दूसरी तरफ नोरा और आंड्रेस ने उस कंकाल के साथ ट्रोल के रास्ते में आके खड़े हो जाते हैं। ट्रोल जब उस कंकाल को देखता है तो उनके पीछे पड़ जाता है और नोरा इधर अपनी गाड़ी जल्दी जल्दी भगाती है। और जब नोरा गाड़ी रोकती है तो कंकाल वहाँ से गिर जाती है। उसके बाद ट्रोल वहाँ पे उस कंकाल को अपने हाथ से उठा लेता है। उन्हें उस कंकाल को देख के रोने लगा था और नोरा ने तभी उसके आंसू को देख के दर्द महसूस कर रही थी, क्योंकि उस ट्रोल का पूरे दुनिया में कोई भी नहीं था, वो पूरा अकेला था। तभी वो कंकाल नीचे गिर के टूट जाता है और उसके बाद ट्रोल्स बहुत गुस्सा हो जाता है और नोरा की गाड़ी के पीछे पड़ जाता है। नोरा भी बहुत तेज़ से गाड़ी चला रही थी ताकि वो ट्रोल से बच पाए और वो खुले मैदान की तरफ पहुंच जाते हैं। ट्रोल्स उसको पकड़ने ही वाला था, लेकिन वो दोनों अपनी गाड़ी से कूद जाते हैं। पर उस मैदान में कैप्टन ने सोलर सिस्टम को चला देता है। दूसरी तरफ मिलिट्री कैंप में पता चल गया था कि मिसाइल सिस्टम को हैक किया गया है और वो सिस्टम को फिर से दोबारा एक्टिव कर देते हैं। मिसाइल को भी छोड़ दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर को पता चलता है कि वहाँ पे फौजियों भी है, तो इसीलिए वो मिसाइल को रोक देते हैं। और वहाँ पे देखा जाता है कि ट्रोल्स पर खुला मैदान में बहुत ज़्यादा रोशनी पड़ती है और वो चीखने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता वो पत्थर का बन रहा था। उसको काफ़ी दर्द हो रहा था, इसीलिए वो चीखते हुए रो रहा था। तभी वहाँ पे नोरा को एहसास होता है कि ये सब गलत कर रहे हैं, क्योंकि पहले से ही उनको मार के उनका सब कुछ छीन लिया गया था, जबकि वो लोगों के लिए कोई भी खतरा नहीं थे और उनको इस दुनिया में कुदरत ने बनाया, इसलिए उनका जीने का पूरा हक है। इसीलिए नोरा सारे सोलर सिस्टम बंद कर देती है और ट्रोल के सामने जाके खड़ी हो जाती है और समझाती है कि यहाँ से चले जाओ और दोबारा कहीं अंधेरे में जाके छुप जाओ, वरना ये लोग तुम्हें मार देंगे। और ट्रोल्स ने भी नोरा की बात समझ रहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक सूरज निकल गया था और सूरज का निकलते ही वो ट्रोल्स पत्थर का बन जाता है। तब नोरा को अफसोस था कि वो ट्रोल्स को बचा नहीं सकी। तब वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पहुँचती है और नोरा को कहती है कि तुम्हारी डैडी की कहानियाँ बिल्कुल सच थी। और नोरा को भी एहसास हो गया था कि उसके डैड हमेशा सच्चे थे। और आंड्रेस भी इधर अपना नौकरी छोड़ देता है और वो प्राइम मिनिस्टर से कहता है कि मुझे तो राइटर बनना है। फिर आंड्रेस ने नोरा को कहता है कि पहाड़ों के अंधेरे में ट्रोल्स रहते हैं और नोरा इस बात पर हंसती है और नोरा कहती है कि हाँ, ये दुनिया बहुत बड़ी है, कुछ भी हो सकती है। और यहीं पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो ये मूवी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।